हेलो बच्चों। हेलो बाल गोपाल, क्या हाल? बढ़िया बा। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज बारी है यो 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 यो। फंस गया हाथ, आपको नहीं फंसाना है। मतलब कुल मिला करके ये फ्लेमिंग वाला डांस होने वाला है ना। टॉपिक क्या पढ़ने, देखो सामने लिखा है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट। यही टॉपिक है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो हो सकता है आपको वो डायलॉग किसका था, शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश, तो वो देखोगे आप। तो देखो पार्ट 2 में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी, वो था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यो। ये आपने देखा था, और इसमें हमने ये जाना था कि अगर ये लेफ्ट हैंड है तो ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसने ये बताया था कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ आप किसी कंडक्टर को रखो तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ आ ही जाएंगी, ये आ गई। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसी की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम निकालते हैं। ठीक, अब देखो इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर ज़रा ध्यान से समझना है इसको भाई, अच्छे से समझना है, डिटेल में समझाऊंगा, डाउट नहीं रहेगा कोई। इलेक्ट्रिक मोटर पहले तो समझो कि ये है क्या, तो समझना है। तो वीडियो तो आप देख ही रहे हो, बस सीधे ऊपर देखो, फैन दिख रहा है, चल रहा है, इसमें अभी मोटर है। घर में जो पानी लाने के लिए मोटर इस्तेमाल होता है घरों में, देखा होगा आपने। वैक्यूम्स जो होते हैं उनमें भी मोटर का इस्तेमाल होता है। बच्चों के खिलौने होते हैं, छोटी छोटी मोटर लगी होती हैं उसमें भी। तो मोटर जनरली है क्या, तो ये क्या करता है मोटर, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब आप कहोगे सर ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी आपने 9th में पढ़ा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देंगे और आपको वर्क किसी भी एक शाफ्ट पर मिलेगा। अरे मोटर का काम क्या होता है, आपने मोटर अगर देखी हो, कुछ इस तरह की होती है मोटर, यहाँ पर एक शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट घूमती है ऐसे, अगर आपने मोटर देखी हो तो। अरे घर पर लगी होगी, देखी होगी सबने। अब इस शाफ्ट पर आप कोई भी चीज़ लगा दो, जैसे मान लो व्हील लगा दिया आपने, तो ये व्हील रोटेट करने लगेगा, ऐसे करके रोटेट करेगा। इस व्हील पर आपने बेल्ट लगा दी और उस बेल्ट को मान लो किसी एक बड़े व्हील से कनेक्ट कर दिया, तो यही इस बेल्ट के सारे इस बड़े व्हील को भी रोटेट कराने लगेगा, ये भी रोटेट करने लग जाएगा। गाँव में अक्सर इस्तेमाल होता है, जो चारा कूटने के लिए, कूटना काटना, एक मशीन रहती है, उसमें यहाँ कटर लगा हुआ होता है, तो उस पर बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट लगा करके उसे मोटर से कनेक्ट कर देते हैं, मोटर रोटेट करती है और उस बड़े व्हील को रोटेट कराती है। इस फीडर में चारा दिया जाता है और वो कट जाता है, देखा होगा आपने गांव अगर कभी गए हो तो, नहीं तो यहाँ आसपास ही देखा होगा। ऐसी कोई ये लुप्त चीज़ नहीं है जो खो गई, मिलेगी नहीं। तो मोटर में इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और यहाँ से हमको वर्क मिलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमको मिलती है, और इसकी मदद से हम और चीज़ बहुत सारी चला सकते हैं। इससे चक्की भी चलाई जाती है, आटा पीसने वाली चक्की होती है वो भी चलाई जाती है, बहुत डिफरेंट काम किए जाते हैं इससे। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक, क्या प्रिंसिपल इस पर काम करता है,
तो ये मैंने अभी आपको बताया। क्या प्रिंसिपल है इसका? इसका ये प्रिंसिपल है कि जब भी किसी एक कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या बोलोगे? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, साथ के साथ लिखते जाना भाई, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field, then it experiences force. ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है। अब क्या क्या चीज़ें इसमें अंदर होती हैं, क्या क्या चीज़ें फिट होती हैं इसके अंदर, वो देखेंगे, और कैसे काम करता है ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, और फिर तो आने ही वाला है भाई शत्रुघ्न, खामोश, मैं नहीं हूँ, मतलब बता रहा हूँ। तो नोट कर लो इसे, मैं हटा देता हूँ, है ना। मेरी आवाज़ नीचे जा रही होगी ना, सब कह रहे होंगे पता नहीं क्या हो गया इसे। एक्चुअली जो ये बोर्ड है ना, ये अब छत पर नहीं है, पहले छत पर था, तो आपकी डिमांड हुई तो वहाँ लाइट जो है सेटअप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, रिफ्लेक्शन इस पर पड़ता था यहाँ, तो बच्चों को दिखता नहीं था। तो उस बोर्ड को उठा करके मैंने रूम में रख लिया, यहाँ बड़ा सा लाइट लगा दिया ताकि दिखाई दे, बोर्ड दिखे, मैं दिखूँ या नहीं दिखूँ कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जब भी हमसे पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, कंस्ट्रक्शन पूछेगा और वर्किंग पूछेगा। प्रिंसिपल हमने समझ लिया, कंस्ट्रक्शन समझते हैं। वो प्रिंसिपल वो स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल था। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन ज़रा देख लो कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। हालांकि मैं एक डायग्राम देखो यहाँ प्लेस कर दूंगा, मैं यहाँ डायग्राम एक प्लेस कर दूंगा, तो वीडियो को पॉज करके आपके समझ आ जाएगा वो। यहाँ फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ 2D, 3D फिगर भी मैं डाल दूंगा। तो ये कुछ इस तरह का होता है कि मान लीजिए यहाँ है साउथ पोल और यहाँ है नॉर्थ पोल। आपको सर यहाँ नॉर्थ पोल क्यों नहीं रखा, यहाँ साउथ पोल क्यों रखा है, वो रख सकते हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल, चलो सीधा ही बना देता हूँ, रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, और ये जुड़ा रहता है, इसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स, और इसके साथ यहाँ जुड़े रहते हैं कार्बन ब्रशेस। ठीक है, ये क्या है, ये हैं कार्बन ब्रशेस, और इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर हो गया। ये तो मैग्नेट्स हैं, ये आप जानते ही हैं। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस पर कॉपर की वाइंडिंग लगी हुई होती है जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। यहाँ है शाफ्ट जो रोटेट होगी, मैं यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा देता हूँ आपको, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, अब इसको आप कनेक्ट कर दो पावर सप्लाई से, ये पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, और यहाँ एक की और लगा देते हैं, ये लग गई की, ये की है, ये पावर सप्लाई हो गई। ये रहा सेटअप। कंस्ट्रक्शन किसका है, ये इलेक्ट्रिक मोटर का है, और ये मोटर का टाइप याद रखना, ये हम बता रहे हैं आपको डीसी मोटर। और एक और कमाल की बात,
डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, इन दोनों का डायग्राम सेम जैसा ही है। डीसी जनरेटर भी आपको बताऊंगा, ऐसा ही डायग्राम आपको मिलने वाला है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में देख लिया आपने सारी चीज़ें। इसको आप रेक्टेंगुलर कॉइल कह दो या इसको आर्मेचर कह सकते हो, आर्मेचर। अब इसमें मैं थोड़ा सा नेमिंग कर रहा हूँ, जैसे कि इसको मैंने नाम दिया ए और बी, इधर सी और इधर डी, ये मैंने नाम दे दिया। और ज़रा इसे ब्लू से थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इस साइड से, और उस साइड को कर देता हूँ मैं ब्लैक। ये बन गया डायग्राम। डायग्राम कंप्लीट है। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ऐसा डायग्राम आप बनाओगे बेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। ज़्यादा लीपापोती भी नहीं करनी, मालूम पड़ा डायग्राम में ही खोए रह गए, ऐसा नहीं करना आपको। अब ज़रा वर्किंग की बात करते हैं। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक। कंस्ट्रक्शन में आप जो जो कंपोनेंट हैं उनका नाम लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में आप इनके नाम लिख सकते हो। क्या क्या नाम आ गए, जैसे कि मैग्नेट्स हैं और आर्मेचर है, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स हैं, कार्बन ब्रशेज हैं, ठीक, पावर सप्लाई और की। तो ये क्या है, ये सभी हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हो गए किसके, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये कंपोनेंट्स हो गए इलेक्ट्रिक मोटर के, ठीक है। अब वर्किंग को ज़रा ध्यान से समझो, मैं इतने हिस्से को हटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। तो ये यहाँ से मैंने हटा दिया और आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा क्लियर रख रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए, ठीक है। देखो पहली चीज़ कि यहाँ ये जो ए बी सी डी, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है आपको, ये घूमेगा ऐसे, ठीक। बता देता हूँ, जैसे ये है रेक्टेंगुलर कॉइल, ये रहा, तो ये यूँ रखा हुआ है ऐसे। अब ये यूँ करके यूँ घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, ठीक। तो जब यहाँ से ये ऐसे घूम जाएगा, इसको बोलेंगे हाफ रोटेशन। फिर इधर से फिर वापस घूमेगा, तो इसको बोलेंगे हाफ रोटेशन, और तब कंप्लीट रोटेशन माना जाएगा। यानी कि जो फिजिक्स लिखा हुआ है, यहाँ से ये ऐसे घूमा, ये हाफ हो गया, और फिर से हाफ और घूमा, तब लौट करके फिजिक्स वापस आया, अब माना जाएगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अच्छा, इसी के साथ ये शाफ्ट यहाँ लगी रहती है ये, तो जब आप इसको घुमाओगे तो ये शाफ्ट भी साथ में घूमेगी कि नहीं, घूमेगी। ऐसे घुमाओगे, अरे ये इसके साथ अटैच है, तो जब आप इसको घुमाओगे तो ये भी तो साथ में घूमेगा ना। इसी के साथ कोई भी व्हील लगाओ, व्हील से कोई और चीज़ लगा दो, वो रोटेट होने लगती है। तो कुल मिलाकर के ये रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगा, इससे ये शाफ्ट घूमने वाली है। यहाँ हम दिखाएंगे रोटेशन इधर, ठीक। देखो कैसे, तो हमने कंसेप्ट ये पढ़ा था कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कंडक्टर जिससे करंट पास हो रहा हो, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसे एक करंट एक्सपीरियंस होगा। पहले तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लो, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी ड्रॉ, ये तो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ठीक है। करंट की डायरेक्शन देखो ज़रा, तो देखो करंट यहाँ से चलना शुरू होगा, ये गया करंट, कार्बन ब्रश लगा हुआ है, करंट जा रहा है, और इस साइड में पहुंच गया ए बी साइड में, करंट है ए बी साइड में इस समय, ठीक है। करंट जब ए बी साइड पर जाएगा, इस साइड पर, तो ये यूँ करके यूँ जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे ही तो जा रहा हुआ। तो यहाँ फोर्स किधर लगेगा ये पता लगाना है। तो देखो ज़रा, अब यहाँ आपको लगाना पड़ेगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब आड़े तिरछे हाथ करने पड़ेंगे। देखो ज़रा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और इधर क्या है, करंट। तो अब ज़रा मेरे हाथ की क्या हालत होगी आप सोच सकते हो, ये हालत है ना।
देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। इधर फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं? तो इधर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगेगा, यानी कि बाहर की तरफ लगने का मतलब समझ रहे हो? बाहर की तरफ लगने का मतलब समझ रहे हो कि इस पर फोर्स इधर लगेगा, यूं बाहर। अगर इधर बाहर लगेगा तो ये यूं पलटेगा, ठीक है। इधर CD साइड पर किधर फोर्स लगेगा ज़रा बताना, ये जो CD साइड है, क्योंकि इसमें करंट तो नीचे की तरफ आ रहा है। इधर भी बना, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट की डायरेक्शन, अब तो उल्टे सीधे हाथ बनाने पड़ेंगे भाई। ये बताइए, हाथ सलामत रहे भाई। ओहो, तो ये जो करंट है ये अंदर की तरफ, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, फोर्स किधर लगेगा? इस बोर्ड में अंदर की तरफ, है ना, ये इधर। तो इसमें जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लगेगा। अब आप ज़रा सोचो, इधर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इधर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। इधर फोर्स लग रहा है ऊपर, इधर फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये ऐसे घूम जाएगा। अगर ये ऐसे घूमेगा, सोचो, अगर ये ऐसे घूमा तो क्या होगा? घूम करके ये जो AB वाली साइड है ये यहाँ आ जाएगी, और ये जो CD वाली साइड है ये इधर पहुँच जाएगी। यहाँ तक हो गया हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन, ठीक है। अब फिर से करंट देखो पास हो रहा है, इधर करंट पास हो रहा है। अब फिर वही कहानी होगी, सेम, फिर वही कहानी होने वाली है। अब देखो CD पर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और करंट की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। AB में देखो ज़रा, AB में देखो ज़रा, तो क्या होगा? देखो, अब हाथ उल्टा सीधा फिर से करना पड़ेगा। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये सॉरी ऐसे, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रही करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? ब्लैक बोर्ड में अंदर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ। तो यहाँ पर ये फिजिक्स वाली साइड दिखा रहा हूँ आपको, ये थी। अब हुआ क्या था? हाफ रोटेशन हुआ था, इधर पलट गया था, ये इधर पलट के ये वाली साइड आ गई है। अब यहाँ भी यही काम हो रहा है, इधर फोर्स लग रहा है और इधर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये घूम के फिर इधर आ जाएगा। तो घूम के फिर दोबारा से इसकी शेप यहाँ आ जाएगा AB, और यहाँ आ जाएगा CD। तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये है हाफ रोटेशन, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचा, ये है हाफ रोटेशन। ऐसे करके अब हुआ कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। और इस तरह से ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, ये इधर घूमेगा, ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, इस तरह से लगातार घूमता रहेगा। तो ये जो शाफ्ट है यहाँ पर आपको वर्क मिलेगा, ठीक है। ये जो शाफ्ट आपको दिख रही है यहाँ पर आपको वर्क मिलेगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ मिलने वाली है आपको। एक और चीज़ ध्यान से समझना, आप अब ये कहोगे कि सर ये कनेक्टेड है आपस में, ये कार्बन ब्रश इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन ब्रश भी घूम रहे हैं क्या? ये सब सिस्टम घूम रहा है क्या? तो ध्यान रखना, ये कार्बन ब्रश फिक्स्ड हैं, ये नहीं घूमेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे। सिर्फ ये जो स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग कुछ ऐसी होती है, ऐसी, ठीक है, और इसके साथ अंदर इस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं पैर इसके, ठीक। तो ये सेटअप घूमता है, सिर्फ स्प्लिट रिंग घूमती हैं, ब्रश तो वहीं के वहीं रहते हैं। इन ब्रश में होते हैं, जैसे आपका टूथ ब्रश होता है, तो ये सरफेस है कोई,
मेटल की, आपका टूथब्रश इससे लगा हुआ है ऐसे, ये ऐसे लगा हुआ है, इसमें ब्रसल्स हैं टूथब्रश के। तो सिर्फ ये हिस्सा घूम रहा है, ये हिस्सा घूम रहा है, यहाँ भी एक और ऐसे टूथब्रश लगा हुआ है, इसमें ब्रसल्स हैं, ये फिक्स है, सिर्फ ये घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये ध्यान रखना। इसीलिए रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये हिस्सा घूमता रहता है, घूमता रहता है। मैं अभी यहाँ एक फ़ोटो शेयर करूँगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक 3D फ़ोटो सिर्फ इसी के ऊपर रख दूँगा मैं, तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि सर ने क्या चीज़ बनाई थी 3D में। ये तो 2D है, 3D में, ठीक। यहाँ हुआ क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर में बिजली से आपने काम लिया है। इसका अगर मैं उल्टा करूँ कि काम दिया, यानी कि शाफ्ट को तो घुमाया था और बिजली मिल जाए, तो ये जनरेटर है। जनरेटर में उल्टा होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से समझ लो, इन केस कभी, वैसे डीसी मोटर ही आती है, एसी मोटर नहीं आती, लेकिन अगर आया सिलेबस में तो आपको छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या, ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स की जगह पर, स्प्लिट रिंग्स की जगह पर आपको स्लिप रिंग्स लगानी पड़ेंगी, ये कहलाती हैं स्लिप रिंग्स। ये भी स्लिप रिंग्स हैं, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। अगर ऐसा कर दोगे आप तो ये अब एसी मोटर है, और अगर आपने स्प्लिट रिंग लगाई तो वो डीसी मोटर है, ठीक। इसको नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझो, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे फैराडे, अरे आपको ध्यान है, और स्टेड तटबुड़वक, तो ये फैराडे आए, और स्टेड ने तो इतना कहा था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का इफेक्ट लाया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो आ जाएगा। फैराडे जो थे, वैसे इनका जीवन परिचय आप अगर पढ़ो तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगे, बहुत अच्छे ये फिजिसिस्ट थे। गूगल पर सर्च करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनके बारे में पढ़ने पर। माइकल फैराडे इनका नाम था, और ज़्यादा सुविधाएं इनको नहीं थी, और ज़्यादा उपाधियों का भी शौक़ नहीं था कि मुझे इनाम दो या ये दो, बस अपने काम में मस्त रहते थे। सभी लोग बड़े फ़ैन थे इनके। तो इन्होंने इतनी बात कही थी कि भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का इफेक्ट आ सकता है तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, यानी कि मैग्नेट की मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। कैसे? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक इस तरह का कॉइल लिया ऐसा, और इस कॉइल पर एक बल्ब लगा दिया। इधर ये बल्ब लगा हुआ है, मान लो ये बल्ब है, और एक मैग्नेट को उसके पास रख के देखा। यहाँ मान लो नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। तो जब ये मैग्नेट स्टेबल रखी थी ना तो बल्ब नहीं जला। अब फैराडे तो इतनी भाई उमंग थी, उन्होंने सोचा कि ये तो पॉसिबल हो जाएगा। जब देखा कि यहाँ मैग्नेट रखा हुआ है लेकिन ये बल्ब नहीं जला तो भाई बड़ी निराशा हुई कि ये क्या हो गया भाई, मैं सफल नहीं हुआ। तो इस मैग्नेट को उन्होंने एकदम से पीछे खींचा। जैसे ही इन्होंने इसको पीछे खींचा तो ये बल्ब फ्लैश हुआ। फ्लैश का मतलब जला और फिर बंद हो गया। पीछे किया इन्होंने तो बल्ब जला और बंद हो गया। एकदम से चौंक गए, भाई ये क्या हुआ। फिर वो उस मैग्नेट उसके पास लेके आए, देखा फिर ये बल्ब जल गया। अभी उसको आगे पीछे बार बार करने लगे, बल्ब जलता बुझ जाता, जलता बुझ जाता, और जैसे ही इसको रोकते बल्ब जलना बुझना मतलब बंद हो जाता था, उसका जलना और बुझना बंद हो जाता। फैराडे ने एक और काम करके देखा, उसने मैग्नेट को यही रहने दिया। ये जो सेटअप था कॉइल जिसमें बल्ब लगा हुआ है, उसने इसको हिला इधर उधर करके देखा।
यानी कि इस सेटअप को आगे लेकर के गए, इस सेटअप को पीछे लेकर के आए, तो बल्ब जो था वो फ्लैश कर रहा था। इसका मतलब अब उन्होंने थोड़ा और डिटेल में सोचा कि अगर ये मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें होंगी, है ना, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। मैग्नेट के नज़दीक जाने पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसमें से बाहर जा रही होंगी, आर पार निकल रही होंगी, पीछे आने पर कम हो रही होंगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में बार बार चेंज हो रही थी, कभी ज़्यादा एंटर हो जाती थी, कभी कम एंटर होती थी, और ऐसा करने पर ही ये बल्ब फ्लैश कर रहा था। ठीक है, तो ये कंक्लूड उन्होंने किया कि ये जो बल्ब जल रहा है, जलने का कारण तो ये है कि इसमें करंट आ गया, और करंट आने का कारण क्या है? करंट आने का कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो चेंज जब तक होती थी तभी ऐसा होता था। ठीक है, तो क्या देखा इन्होंने कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया डेवलप्स या प्रोड्यूसेस कर दो, प्रोड्यूसेस अ करंट, दैट करंट इज कॉल्ड, उस करंट को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। एंड दिस फेनोमेनन, ये जो पूरा फेनोमेनन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आया यहाँ तक? यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फेनोमेनन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने पर एक करंट इंड्यूस होता है। इसी पूरे फेनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, और जो करंट इंड्यूस हुआ है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये वो फेनोमेनन है जिसमें कोई भी एक करंट एक कॉइल में आ जाएगा। कब? जब हम किसी एक मैग्नेट को उस कॉइल के आसपास ले जाएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखना, ये टर्म याद रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अच्छा, एक और काम भी उन्होंने कर दिया, किसने? फैराडे ने। कि उन्होंने क्या किया कि ये जो मैग्नेट है इसको रिप्लेस कर दिया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अरे नंबर ऑफ टर्म्स थे बहुत सारे, इसको एक ऐसे एक पावर सोर्स ऐड कर दिया, ठीक है, और यहाँ की लगा दी। अब जैसे ही की को आप ज्वाइन करोगे तो ये पूरा सेटअप मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो इसके मूवमेंट से भी बल्ब जो है वो जलेगा। ठीक है। अच्छा, एक और डायग्राम इसका बना के दिखा देते हैं आपको, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। क्या कहता है डायग्राम? वो डायग्राम ये कहता है कि आप इस चीज़ को गैल्वेनोमीटर से भी चेक कर सकते हो। कैसे? कि मान लो एक हॉलो आपने ये पाइप लिया और इसमें वायर को लपेट दिया ये इस तरह से, और यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये हॉलो है, हॉलो का मतलब इसके अंदर मैग्नेट जा सकती है और बाहर भी आ सकती है, और यहाँ मैग्नेट लगाया साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ। तो जब भी मैग्नेट का मूवमेंट होगा या इस पूरे सेटअप का मूवमेंट होगा तो इसके अंदर एक करंट आएगा जो गैल्वेनोमीटर से आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये याद रखना, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड only when
only when there is a relative motion, there is a relative motion between the magnet and the coil। ठीक है, ये करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन का मतलब है या तो इसका मूवमेंट हो रहा हो या इसका मूवमेंट हो रहा हो, तभी होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पर। फैराडे की बातें बहुत हो, तो अब भाई फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आ गया। इस हाथ से यो कर ली, अब इस हाथ से यो करने की बारी है। ठीक, तो कुछ नया नहीं है इसमें भी। जैसे लेफ्ट हैंड रूल में आपने पढ़ा था कि थंब, ठीक है, फर्स्ट फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, तो ये है राइट हैंड। और इन थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देते हैं, यानी कि सभी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। ये हो गई, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर और ये इसके साथ परपेंडिकुलर। तो ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है मोशन को, ये मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस्ड करंट को। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इन चीज़ों को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर आप कह सकते हो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को, जिस तरफ फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसको। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस्ड करंट को, इंड्यूस्ड करंट, और फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, एक रूल और पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर पर। इसमें अब समय नहीं लगेगा क्योंकि इसका डायग्राम वगैरह सारे कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर पर। देखो 3D डायग्राम में इधर पोस्ट कर दूंगा, आपको यहाँ दिखेगा ब्लैक बोर्ड के साइड जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर कंस्ट्रक्शन तो देखो पहले जैसा ही है, मैं डीसी बता रहा हूँ, डीसी जनरेटर। यहाँ मैग्नेट्स आप रख लो, चाहे नॉर्थ इधर कर लो, साउथ इधर कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लो मैंने यहाँ नॉर्थ साउथ कर लिया इस तरह से, और इधर रेक्टेंगुलर कॉइल है ये, मैं डीसी बता रहा हूँ ये। तो डीसी बता रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्प्लिट रिंग्स लगेंगी, इनके साथ कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रश लगेंगे। और यहाँ जहाँ भी आपको इसको सोर्स देना हो, या मान लो यहाँ मैंने बल्ब लगा लिया है, ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा ये देखेंगे। ठीक है, यहाँ है शाफ्ट जिसको आप घुमाओगे। अब यहाँ जो शाफ्ट लगी होगी इसको आपको घुमाना है, उसकी वजह से ये कॉइल घूमेगा, और कॉइल घूमने की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। इसमें प्रिंसिपल क्या काम करता है, प्रिंसिपल क्या काम करता है भाई, तो इसमें काम करता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को आप रोटेट कराओ, ठीक है, तो एक करंट इंड्यूस होता है। ये आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इतना सा लिख दो यहाँ पर, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन की। कंस्ट्रक्शन की सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि ये स्प्लिट रिंग्स हैं, ये ब्रश है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये शाफ्ट है, ये आर्मेचर है। ठीक, वर्किंग कैसे है कि आप इसको, ये जो शाफ्ट है इसको रोटेट करा रहे हो, इसको घुमा रहे हो। ठीक है, तो रोटेट किधर करा रहे हो इसको, आप नीचे की तरफ, इधर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इधर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अब आपको ये राइट हैंड अप्लाई करना है, और ये जो साइड है ए बी,
और सी डी। यहाँ ज़रा बड़े में बना देते हैं इसको, ऐसे बड़े में बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ है साइड ए बी, इधर है सी डी, ठीक है। इधर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और रोटेशन आप इधर करा रहे, रोटेशन का मतलब है, तो मैंने इसको ये डायग्राम यहाँ अलग बना लिया। तो देखो जब मैं इसको इस तरफ घुमा रहा हूँ, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा हूँ इसको, तो इस वाली साइड पर इधर की साइड फोर्स लगेगा, इस वाली साइड पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। नहीं समझ में आया? देखो ये है, मैं इसको ऐसे घुमाना चाह रहा हूँ, कब घूमेगा? जब इधर वाली साइड पर मैं ऊपर फोर्स लगाऊं अप, और इधर वाली साइड पर डाउन फोर्स लगाऊं, तभी तो ये घूमेगा। बस यही काम ध्यान रखना है। यानी कि ये ए बी जो साइड है इसको आउटवर्ड, और ये जो सिंबल मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, बस ठीक है, ये भी हटाने पड़ेंगे। ये इनवर्ड। अब ज़रा ध्यान से समझो, अब आपको लगाना है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। लगाओ ज़रा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स बाहर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ज़रा देखो, करंट की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, ऊपर की तरफ। इधर देखो सी डी में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अंदर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो ये करंट जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि ऐसे जाएगा और ऐसे चला आएगा। जब हाफ रोटेशन हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड घूम के अब इधर आ गई, तो जब घूम जाएगा तो क्या होगा? घूमने पर क्या होगा? ये साइड सी डी यहाँ आ गई, ए बी यहाँ आ गई। कहानी इनमें भी सेम रहने वाली है। क्या कि अब सी डी पर जो करंट फ्लो होगा वो ऊपर की तरफ फ्लो होगा। यहाँ देखो नीचे हो रहा था, यहाँ ऊपर की तरफ होगा। क्यों? फ्लेमिंग रूल लगा के देखो, ऊपर ही होगा। और ए बी में नीचे की तरफ होगा, इधर भी क्लॉकवाइज होगा। कुल मिला करके जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो होने वाला है, ठीक है। जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो होने वाला है, यानी कि ऐसे करंट जाएगा यूं यूं यूं। और यूनिडायरेक्शनल करंट है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि आपको डीसी करंट मिलेगा। आपको कैसा करंट मिलेगा? डीसी करंट। तो इस तरह से आप इसकी वर्किंग भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस तरह से। अब है डोमेस्टिक सर्किट, इसको समझ लो। इलेक्ट्रिक जनरेटर फिनिश हो गया है। जनरेटर में अगर एसी जनरेटर की बात आए तो स्प्लिट रिंग को किससे बदलना है? स्लिप रिंग से। बस काम खत्म। डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है? बस देखो दो वायर होते हैं मेन। एक तो होता है लाइव वायर, इसको जनरली रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है न्यूट्रल वायर, इसको हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है अर्थिंग के लिए वायर यूज़ करते हैं, इसको हम ग्रीन कलर से यूज़ करते हैं, अर्थ, ठीक है। और इनका कनेक्शन कैसे होता है? तो देखो, आपने अपने घर पर देखा होगा सबसे बाहर मीटर लगा रहता है, मीटर। इस मीटर से दो वायर निकल कर आते हैं, ठीक। एक तो है लाइव वायर। ये जो लाइव वायर होता है इसी में होता है करंट। तो सर न्यूट्रल वायर का क्या काम है? फिर न्यूट्रल वायर का काम है कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है। मीटर के जस्ट बाद आपको मिलेगा आपका मेन बोर्ड, और इस मेन बोर्ड में लगा रहता है फ्यूज़ का काम क्या होता है? जो ह्यूज अमाउंट में यदि करंट आता है ना, और शॉर्ट सर्किट हो जाए या ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आए, तो ये जो फ्यूज़ है इसके अंदर एक वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो ये ब्रेक कर जाता है और इसकी वजह से करंट की जो सप्लाई है वो रुक जाती है। हालांकि इसकी जगह MCB ने ले ली है, MCB। अब मेन बोर्ड के बाद मेन बोर्ड से फिर अलग अलग रूम्स में सप्लाई जाती है। तो ये होता ही है, जैसे मान लो 3 होल्स देखे होंगे आपने अपने प्लग में। तो एक जो
एक जो वायर है लाइव वायर का होता है, इधर एक वायर लाइव वायर का जाता है, एक इधर से जाता है, ये कौन सा, न्यूट्रल वाला, ये न्यूट्रल वाला है, और जो ऊपर आपको बड़ा सा होल ये दिखता है ये है अर्थिंग का। अर्थिंग का काम क्या होता है, ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचाता है, तो जितना भी करंट आपकी बॉडी, मतलब आपकी बॉडी से अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तो आपकी बॉडी में करंट फ्लो होने लगेगा और आपकी डेथ हो सकती है। मैं एलियन को ले आता हूँ यहाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ संभल कर करना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी के साथ। तो अर्थिंग की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सकता है, इसलिए आपके घर में अर्थिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक। तो जो घर में आपके जो बोर्ड है उसमें जो 3 होल्स आपको दिखते हैं, इसमें ये सबसे ऊपर वाला अर्थिंग के लिए होता है, एक होता है लाइव के लिए, एक होता है न्यूट्रल के लिए। वायरिंग इस तरह से आपके पूरे घर में फैली हुई होती है, ठीक। तो ये था डोमेस्टिक सर्किट का एक्सप्लेनेशन। अब इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है, वो है कि बताओ शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल दोनों ही एक हो जाएं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से आग भी लग जाती है, जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक के जो सारे कंसेप्ट थे वो हो गए कंप्लीट, ये चैप्टर भी हो गया फिनिश। अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का चाहिए या फिजिक्स का ही सोर्सेस ऑफ एनर्जी चाहिए, वही एक चैप्टर बचता है, इसके बाद फिजिक्स फिनिश हो जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की वीडियो तो मैं अपने आप ही डाल दूंगा, ताकि इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें लॉकडाउन में। थैंक यू।